बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारे साहेब जी बहुत बढ़िया कह रहे थे कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। हमारी खोज, प्रयत्न, साधना, भक्ति जीवन केंद्रित होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा नहीं जाता है, हमारे सारे प्रयत्न किसी और चीज़ की खोज में लगे रहते हैं। या तो भौतिक उपलब्धि पाने के लिए, समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, अथवा कोई कुबेर का खजाना कहीं हो तो उसको पाने के लिए। जीवन में शांति पाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ख्याल नहीं रह पाता है। और देखा भी जाता है, पहले भी संत महापुरुषों के पास भी इन्हीं लौकिक उपलब्धियों के लिए लोग जाया करते थे। अब इनसे कोई छुट्टी पाए तो कहीं भगवान को खोजने, कहीं ब्रह्म को खोजने, इसकी तलाश में लोग जाते थे। महात्मा बुद्ध के पास अक्सर लोग ईश्वर, ब्रह्म, संसार की उत्पत्ति, इन प्रश्नों को लेकर आते थे। और उन्होंने तो नियम ही बना रखा था, इस विषय पे मैं कभी चर्चा ही नहीं करूँगा। जो जिज्ञासु उनके पास आए तो पहले पूछ लिया जाता था, ये सब प्रश्न हो तो वहीं से लौट जाएं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जीवन में दुख है, दुख के कारण है और उसके निवारण है। इसके बावजूद कुछ लोग चले जाते थे तो एक महात्मा बुद्ध एक कहानी कहा करते थे। एक व्यक्ति था, उसने पता नहीं कैसे बहुत मेहनत की और शेरों की भाषा सीख गया। वो शेर क्या बोलते हैं वो सब सीख गया। अब सीख लेना काफी नहीं है, सीख के क्या करे। अब आदमी से वो भाषा बोलेगा तो आदमी तो समझेगा नहीं, उस भाषा को तो शेर ही समझ सकता है। तो सोचा कि ये मनुष्यों के बीच रहने से क्या फायदा, चलो शेर के साथ रहें, जिसकी भाषा सीखी है उनके जीवन को जांचें परखें, हालचाल पूछें उनका। चले गए जंगल में, तो भाषा तो जानते ही थे, तो भाषा शेर समझने लगे। तो शेर को भी लगा चलो अपने ही वाला है, इस पे हमला करने, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, आया है कुछ दिन हंसी खुशी जीवन बिताएंगे इसके साथ। तो शेरों के साथ घूमने लगा, उनसे चर्चा करता बात करता। लेकिन एक प्रश्न था जो एक बुद्धिजीवी के मन में होता है, बस वही, ईश्वर के बारे में तुम क्या जानते हो, कौन सी उपासना करते हो, कौन सा धर्म मानते हो, तुम्हारा गुरु कौन सा है। अब शेर को तो इन सब चीजों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कई शेरों से संपर्क किया, संवाद किया, लेकिन कोई जवाब न दे पा रहा था। तो एक बूढ़ा शेर था, उसने कहा सुनो सुनो इधर आओ, तुम जो लोगों से पूछ रहे हो, हमारी जात वालों से, हमको इसकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। हाँ, लेकिन यदि जवाब तुम्हें चाहिए तो तुम हमारे राजा के पास चले जाओ, हम सब में वो बहुत होशियार हैं, जानकार हैं, वो आपको इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। वह व्यक्ति शेरों के राजा के पास गया और अपनी व्यथा कहा कि मैंने बड़े कठिन परिश्रम से शेरों की भाषा सीखी।
अपनी जान की परवाह न करते हुए शेरों के बीच आया। लेकिन बड़ी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का धर्म क्या है, आप किस भगवान को, परमात्मा को मानते हैं। तो शेरों के राजा ने कहा, हमें जो मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं। और ये केवल कहने की बात ही नहीं है, इंसान इसका प्रमाण है। शेरों को पिंजड़े में बांध करके ले जाता है, चिड़ियाघर में रखता है, और हम लोगों के सुख को देखने के लिए आते हैं, उससे भी पैसा कमाता है। लोग हजारों रुपया खर्च करके जंगलों में घूमते हैं हमें देखने के लिए, क्योंकि हमें प्रकृति से जो मिला है वो पर्याप्त है। उसको लेकर के हमें ना कोई शिकायत है, ना कोई कामना है, हम खुश हैं। अब इसके अलावा कहीं जीवन में दुख हो, परेशानी हो, उसको दूर करने का साधन कहीं अलग हो तो उसकी खोज की जाए। तो वो व्यक्ति को समझ में आया, वास्तव में जीने के लिए जो चाहिए वो सब है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? बुद्धि हम उसमें लगाते हैं जो बिला वजह का है। चलो भगवान मिल जाए तो कौन से सिंह निकल आएंगे आपके? ब्रह्म को जान लिया तो क्या हो जाएगा? क्या दुख मिट जाएगा? जीवन काफी है जानने के लिए, उसे हम जाने समझें। बहुत ही सुंदर कहा गया है, भूमंडल का नक्शा जाना, जापान फ्रांस वो मुल्ताना, पर अपने आप को ना जाना तो क्या जाना। पिछले रविवार को मैं कह रहा था कि मनुष्य ने काफी प्रयत्न किया है, पाषाण युग से अभी तक बड़ी लंबी यात्रा है विकास की। शून्य से शिखर की जिसे कहा जाता है, जमीन से आसमान तक हम पहुंचे हैं, लेकिन समस्या वहीं के वहीं है। तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। तब भी वही दिक्कतें, वही शिकायतें, आज भी वही। हाँ, जीना कुछ सरल हुआ है, उस सरलता में भी काफी जटिलता है। संसाधनों के बढ़ने से जीवन सुविधापूर्ण तो होता है, लेकिन समाधान हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमें साधनों की तलाश नहीं है, तलाश होनी चाहिए समाधान की। गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर लो, साधन है, समाधान नहीं है। समाधान है कि मन को गर्मी का एहसास ही ना हो, मन इस प्रशिक्षण में ढल जाए कि जैसी परिस्थिति आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसको स्वीकार करे, सहने का मन बनाए, अनावश्यक प्रतिक्रिया न करते हुए सहज उसको स्वीकार कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि पंखा बेकार है, पंखा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन गर्मी को लेकर के परेशान होना, कुढ़ना, और फिर प्रकृति को दोष देना या लोगों को दोष देना, सरकार को दोष देना। देखो ना, 2 मिनट के लिए यदि बिजली चली जाती, लोग कहाँ से कहाँ दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। सॉफ्टवेयर खराब है ना। साहब उदाहरण देते थे कि संत महापुरुष सब कुछ सह करके, प्रतिकूलताओं को सह करके अपना काम करते हैं, जीवन जी करके दिखाते हैं। तो ये केवल उनकी जवाबदारी नहीं है कि उन्हें ही कल्याण करना है। जीवन में शांति और समाधान हम सब चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न तो हमें करना होगा। शुरुआत कहाँ से हो? बाहर से बिल्कुल शुरुआत न करें कि बाहर से हमें सुख मिल जाएगा या भगवान मिल जाएगा या कुछ और बाहर से पालेंगे। शुरुआत हम करें अपने जीवन से, जीवन को समझें। आद्य शंकराचार्य जी ने इस जीवन में, इस शरीर में
पंच कोशों की व्याख्या की है। एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, फिर है आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश ये भौतिक स्थूल शरीर है। अन्न से इसकी सुरक्षा होती है। भोजन से इसका पोषण होता है। अब भोजन कैसा होना चाहिए? यदि हमारा भोजन संतुलन और सुपाच्य नहीं है तो इस कोष की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसमें विकृति आएगी, व्याधि आएगी, रोग आएगा। अब संतुलित और सुपाच्य आहार कैसा होता है इसकी समझ नहीं है तो कुछ भी खाएंगे और दुख के भागी बनेंगे। पीड़ा हिस्से में आएगी, परेशानियां आएंगी, दुखी होंगे। शरीर को कितना भोजन देना, सबके अंदर एक अलार्म है। जैसे पूरा होता घंटी बज जाती है, लेकिन कहीं चटनी, कहीं मिठाई, कहीं चोखा चटकार आ जाता है तो आदमी खाता रहता है और थोड़ा और खा लें। गुरुदेव जी वो कहानी कहा करते थे, दो व्यक्ति थे, भंडारा में भोजन करने बैठे तो और लोग खा करके उठ गए, वो बैठे ही हैं। दूसरी पंगत बैठ गई, वो खाए ही जा रहे हैं। अब इतना खा लिए कि उठते नहीं बन रहा है, हिलते नहीं बन रहा है जगह से। तो एक आदमी ने पूछा, भाई इतने लोग खा करके उठ गए, आप लोग यहीं बैठे हैं। कहा भाई क्या करें, अब इतना खा लिए हैं कि उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो कहा ऐसा करो, कुछ रेचक पाचक चूर्ण खा लो। कहा उतनी जगह होती तो एक लड्डू और ना खा लेते। जो स्वाद में सुख ढूंढ रहा है उसे स्वास्थ्य का सुख नहीं मिलेगा। जो स्वास्थ्य में सुख ढूंढना चाहता है वो स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। दोनों प्रतिकूल है ना। जो चीज स्वाद के लिए अच्छी होती है जरूरी नहीं है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी ही होगी। अक्सर तो बुरी ही होती है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उसमें संयम नहीं होता। तो शरीर की सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए युक्त आहार विहार ये सूक्ति काम करती है। हम अपने भोजन को पहचाने। जो हम भोजन करते हैं उसके बाद हम कैसा महसूस करते हैं। पेट भारी लगता है, मन भारी लगता है, तो भोजन आपका सुपाच्य नहीं है। हल्का हो और जितना हो सके सात्विक हो, हिंसक ना हो और प्राकृतिक हो। क्योंकि ये शरीर भौतिक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितना इसको हम प्रकृति के नजदीक रखेंगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगा। और जैसे ये प्रकृति से दूरी बनाएंगे, उसको भोजन को आर्टिफिशियल करने का प्रयोग करेंगे, हम स्वास्थ्य से दूर हटते चले जाएंगे। तन से सुखी होना चाहते हैं तो सही भोजन की पहचान करें, उस पर अमल करें। दूसरा है प्राणमय कोश। केवल श्वास नासिका के द्वारा फेफड़े तक नहीं पहुंचती है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कितने लोगों को सिलेंडर लगा करके रखा गया। क्यों? क्योंकि प्राणमय कोश कमजोर पड़ गया था। ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर, सैचुरेशन बराबर नहीं था। शरीर की एक एक सेल, एक एक कोशिका तक भोजन की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए। और वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, वो अंग खराब होगा, बीमार होगा, विषाक्त होगा। पहले जीवन था, प्रकृति के बीच रहते थे। जब बुद्ध महावीर थे उस समय सारी दुनिया जंगलों से ढकी थी, रास्ते कम थे,
प्राणी कम थे, जनसंख्या कम थी, नगर कम थे, साधन कम थे, लेकिन प्रकृति चारों तरफ आच्छादित थी। जैसे यहाँ आते हैं, चारों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ हमारा जीवन यापन हो रहा है वहाँ चारों तरफ वाहन है, साधन है, कंक्रीट के जंगल हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। इसको स्वस्थ रखने के लिए बाबा रामदेव सुबह से बहुत मेहनत करते हैं, प्राणायाम करो। हमने क्या है, जिंदगी को तो फास्ट कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी चीजें हैं उनको नहीं लिया है साथ में। खाने के लिए टाइम नहीं है, प्राणायाम करने के लिए टाइम नहीं है, तो किसके लिए टाइम है? केवल कमाने के लिए? गुजर तो किसी तरह होती रहेगी और होती ही है, और बहुत हम मेहनत करके भी गुजर ही तो कर रहे हैं। क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए शरीर खराब करते हैं, और फिर शरीर ठीक करने के लिए पैसा खराब करते हैं। यही होता है ना। तो कुछ समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान दें, आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये करते रहें। इससे क्या होगा, जो प्राणमय कोष है ना वो तंदुरुस्त रहेगा, शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो ज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष, हम आनंद किस में ढूंढते हैं, सुख किस में ढूंढते हैं? कुछ व्यक्तियों में और वस्तुओं में। मन में ये लालसा होती है कि अनुकूल लोग, सेवा करने वाले, सहयोग करने वाले, बात मानने वाले, आदर सम्मान देने वाले हमारे चारों तरफ रहें। कोई एक आदमी हमको गलत कहे, निंदा करे, कटु बोले, वो हमें नापसंद होता है। सुखी होने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का हम उपयोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। खाने के लिए सुंदर व्यंजन हो, पहनने के लिए सुंदर कपड़े हों, और अन्य अन्य सुख सुविधा के साधन, इनकी लालसा रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये साधन हो सकते, समाधान नहीं। जो आनंद की अवस्था है, सुख की अवस्था है, वो एक आंतरिक विषय है, वो एक मन की ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे भाव कुछ इस तरह के होते हैं कि बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमें प्रभावित नहीं करती हैं। आप सोचें, जब मन आनंदित हो, प्रसन्न हो, उस समय कैसा महसूस करते हैं? किसी से गलती हो जाए तो उसे डांटेंगे नहीं, सहजता में लेंगे उसको। कोई नुकसान हो जाएगा, दुखी नहीं होंगे, सहजता से उसे स्वीकार करेंगे। और जिस समय मन उलझन में है, उद्वेग में है, उस समय अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल लगती है। एक भाव का जगत है अंदर में। जैसे ईर्षा, द्वेष, क्रोध, ये भाव आते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे हाव भाव, हमारे काम करने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है। जब उत्साह, प्रसन्नता, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये भाव जब प्रवाहित होते हैं तो उस समय हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब आनंदमय होता है, प्रेममय होता है। अब वो अभौतिक है। जो आनंद, जो सुख हम जीवन में चाहते हैं, वो
किसी भी तरह से प्राणी पदार्थों से मिलने वाला नहीं है। प्राणी पदार्थों से जो मिलता है वो क्षणिक होता है, तृप्तिकारक नहीं होता है। बहुत ही प्रिय मित्र है, बहुत दिन बाद मिले हैं, तो कितने देर साथ रहेंगे? सीमा है ना, मर्यादा है। थोड़े देर के बाद वो सारी चीजें उबाऊ हो जाती हैं। अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो या अत्यंत प्रिय वस्तु, वो एक सीमा तक आपको सुख का अनुभव करा सकती है, उसके बाद वहीं से दुख आना शुरू हो जाता है। बहुत प्रिय व्यंजन है, खाइए। अस्त्र शास्त्र का तो ये नियम ही है कि पहले निवाले में जो आनंद होता है वो दूसरे में नहीं होता, दूसरे में जो होता है वो तीसरे में नहीं होता है। ऐसा क्षणिक सुख है। ऐसे ही अनुकूल व्यक्ति, सबके पास मन अलग है, समझ अलग है। कुछ थोड़े से विचारों को लेकर के हम लोगों को अनुकूल और प्रतिकूल मानते हैं। विचार तो परिवर्तनशील है, हमारे भी बदलते हैं और लोगों के भी बदलते हैं। वहाँ हम स्थायी सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? शाश्वत सुख वहाँ से हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? वो हमारे अंदर की स्थिति है। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को कुछ ऐसा प्रशिक्षण दें ताकि जो हम नहीं चाहते हैं उसको हम महसूस ही ना कर पाए। तीसरा है ज्ञानमय। ज्ञान, मनुष्य के पास एक शक्ति है जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। विचार करने की शक्ति और समझ की शक्ति। मनुष्य जाति ने जितना भी विकास किया है इसी शक्ति के नाते किया है, और जितना भी विकास होता है इसी शक्ति के, विनाश होता है वो भी इसी शक्ति के नाते होता है। हम अपने जीवन को परखें, विचार करें। जीवन हमारे सामने हमेशा परिणाम ला करके रखता है। आपने गाली दी, परिणाम सामने आया। आपने किसी की सेवा की, सहयोग किया, परिणाम सामने आया। अब आप विचार करें कि कौन सा परिणाम आप चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि बदले में हमें कोई गाली दे, बुरा कहे या हमें नुकसान पहुंचाए, या फिर कोई हमें आदर्श पुरुष माने, सज्जन माने? यह बात छोड़ भी दें तो हम सेवा करने से, सहयोग करने से, अच्छा काम करने से जो महसूस करते हैं वही हम चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिमय हो, शिकायत और विवाद रहित हो। ये चीजें चाहने से तो घटित नहीं होती हैं, इसके लिए प्रयत्न चाहिए, मेहनत चाहिए। तो अपनी समझ और विचार की शक्ति को पहचानें, इसका सदुपयोग जीवन में करें। आपके आहार विहार में, आपके संपूर्ण व्यवहार में इस शक्ति का उपयोग करें। जैसे अन्य भौतिक विकास में हम विचार और विवेक का प्रयोग करते हैं। धन कमाएंगे, कुछ बचाएंगे तो भविष्य में काम आएगा। उसके लिए योजना बनाती है, बेटे की शादी करना, बेटी की शादी करना, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना, तमाम होता है ना। इसी तरह से हमारे जीवन की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो हम ऑफिस में काम करके, खेत में काम करके या दुकान में बैठ करके नहीं कमा सकते। बल्कि भोजन की जो जरूरत है उसकी एक सीमा है। 2 टाइम 3 टाइम थोड़ा सा भोजन मिल जाए, दिन भर का काम चल जाता है। लेकिन दिन में प्रेम न मिले, विश्वास कायम न रहे, तो एक क्षण भी काटना मुश्किल हो जाएगा।
बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। सब कुछ होते हुए जीवन नीरस हो जाता है। इस समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता जिन्होंने कायम कर ली है, जीवन भर नहीं भी कमाएंगे तो भी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। लेकिन उनके जीवन को खंगाल के देखो, अंदर से अतृप्त। अक्सर ऐसे लोगों का जीवन पढ़ने में सुनने में आता है कि सारे ऐशो आराम, सारी सुविधाएं, सारी निश्चिंतता है, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, शांति तो है ही नहीं। परेशानियां, आपादापी, तनाव। और ये भी फैक्ट है, नींद की गोलियां धनी लोग ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्जित करना चाहिए वो सारी शक्ति और सारा समय हमने भौतिक चीजों में लगा दिया है। लेकिन उससे तो जीवन चल नहीं सकता है। हम हर क्षण शांति चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं। इसके लिए परिश्रम नहीं करते हैं। ये कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है कि बाहर से हमें मिल जाएगी। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, अपने जीवन को उस पद्धति से ढालना पड़ेगा, तब तो वो विकास हो पाएगा उस चीज का। केवल साधनों का विकास करते चले गए, जीवन में उलझने पैदा करते चले गए। समाधान की खोज में हम नहीं हैं, इसलिए जीवन दुखी है। बुद्ध कहा करते थे, जीवन में दुख है, उसके कारण है और निवारण है। दुख है ये कैसे पता चला? मनुष्य के पास समझ है, विचार की शक्ति है। जीवन में जो परिणाम आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि दुख है, समस्या है। उसके कारण क्या है? अब वो भी तो समझ, कहीं सीखने जाना पड़ेगा। यदि हुबक के खाना खा लिया गया है, अब उसके बाद एसिडिटी हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो किसी से पूछोगे भाई ऐसा क्यों होता है? पूछने की जरूरत है? वो बता रहा है कारण क्या है, निवारण क्या है। कारण को हटा दो, निवारण सहज उपलब्ध है। मन अशांत क्यों है? किसी के प्रति शिकायत है, किसी से कामना है। साहब तो बहुत चुटकी में समाधान देते हैं। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। थोड़े में कह देते हैं ना, क्यों आशा करते हो? यहां साहब निराश मतलब सिर पकड़ के बैठने की बात नहीं कहते हैं। अपेक्षा छोड़ दो, अपने में संतुष्ट हो जाओ, फिर देखो कौन आपको दुखी करता है। कहा जाता है सिकंदर जब दुनिया को जीतने चला था तो रास्ते में उनके गुरु कहे जाते हैं, एक संत थे, एक छोटी सी गुफा में रहते थे। रास्ते में चलो अब विश्व विजय पर निकला हूं तो गुरु के दर्शन करता चलूं, उनसे मिलता चलूं करके चला गया। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं विश्व विजय पर निकला हूं। अच्छा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कहा पूरी दुनिया पे राज करूंगा। फिर क्या करोगे? फिर शांति से जीऊंगा। वो हंसने लगे। कहा आप क्यों हंसते हैं?
शांति से जीने के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया से लड़ोगे, पता नहीं विश्व विजयी हो पाओगे कि नहीं, कि बीच में ही मारे जाओगे। कितने लोगों को काटोगे, मारोगे, हिंसा करोगे, नुकसान करोगे, तब तुम शांति से जियोगे। मैं तो अभी भी शांति से, मेरे पास आ जाओ। जब शांति से ही जीना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं शांति से जी रहा हूं। शांति से जीने के लिए जो जानना चाहिए वो नहीं जाना गया है। मैंने कहा था शुरू में कि हमने भौतिक सुख सुविधा के साधन खोजे, भगवान खोजा, परमात्मा खोजा। अब वो मिला कि नहीं मिला ये विषय अलग है, लेकिन अपने आप की खोज, जो विज्ञानमय कोश है, अपने को जानना, उसकी तलाश नहीं की। ऐसा नहीं है कि इस विषय में अनुसंधान नहीं हुए हैं। भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद हैं, शास्त्र हैं और वेद भी हैं, जहां तक जो जानने में आया है, इतिहास में वर्णित है और वर्तमान समय तक, हर समय ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन पर अनुसंधान किया है, अपनी खोज की है, जीवन व्यवहार की खोज की है, जीने की कला सीखी है, और वो शांत हो करके, अपने में मस्त हो करके जिए हैं, और आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बात शुरू में मैंने कही थी, हम सबको जीवन को गढ़ना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। जीवन अच्छा बनाने के लिए जीवन को समझना। जीवन में शरीर है, मन है, वाणी है, कर्म है और हमारा अस्तित्व है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप साधना नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। उसको रखना, स्वस्थ रखना जरूरी है। उसके लिए संतुलित सुपाच्य भोजन की पहचान और उस पर अमल, यही साधना है। और भी जीवन की आपाधापी में जो हम शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ समय निकालें, कुछ व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। केवल कमा करके डॉक्टरों की जेब मत भरते रहें, कुछ अपना भी संभालें, जिम्मेदारी लें अपने जीवन की, शरीर के स्वास्थ्य की। विचार विवेक से जीवन व्यवहार को समझें। हम चाहते क्या हैं? वो भजन आप लोगों ने सुना होगा, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हम जीवन में समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो विवाद में क्यों पड़ते हैं? शिकायत कामना क्यों रखते हैं? विचार करें और समझपूर्वक जीवन जीना शुरू करें। अंतिम दौड़ है, अपने आप तक पहुंचना है, बाहर नहीं खोजना है, खुद को जानना है। उसके लिए संतजन उदाहरण देते हैं, जैसे गाढ़ी नींद की अवस्था में हम अपने आप में होते हैं, वहां कोई न विचार है न कोई परिस्थिति है, बस हम स्वस्थिति में रहते हैं। क्योंकि सारी परिस्थितियां, सारे हानि लाभ सुख दुख, ये जागृत में और मन की अवधारणा में होते हैं। जब हम अपने आप में होते हैं उस समय ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। हमारे स्वरूप में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, कोई अनुकूल प्रतिकूल हानि लाभ कुछ नहीं है, जिसे असंगता कहा जाता है। इन सब से हम असंग हो जाएं। हमारी अंतिम पहचान क्या है? बस हमारा होना। ये जो नाम है ये पहचान नहीं है। नाम तो बाद में रखा ना। जब जन्म हुआ था तब कोई नाम था, तब कोई धर्म था, कोई पंथ था, कोई गुरु था, कोई पार्टी,
कोई जाति, कुछ नहीं, हमारा होना ही बस होना था। यही है, कोरे आए थे, कोरे होकर के चले जाना। सारे विशेषणों से अपने आप को शून्य कर दें। नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, इस सब से शून्य कर दें, बिल्कुल अकेले हो जाएं, असंग हो जाएं। अब इसके लिए मेहनत है, साधना है, उपासना है। तो जीवन में समग्र रूप से यदि हम काम करते हैं, स्वास्थ्य पर काम करते हैं, विचार पर काम करते हैं, समझ पर काम करते हैं, साधना पर काम करते हैं, तभी हम जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।